ये फूका गया है। देखिए, नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है, हो नहीं रही है। लोकतंत्र की हत्या कर दिया गया। ये नरेंद्र मोदी ये हिटलर शाही चला रहे हैं, वो हिटलर शाही हम लोग नहीं चलने देंगे। यहाँ शहर में हम लोग आंदोलन किए हैं, हर गांव में चौपाल लगाकर और उनका भंडाफोड़ करने के काम करेंगे। का उद्घाटन किया था, उन्होंने वहां सिंबल लगाया और वो सिंबल का आज जो है असर दिखने लगा कि नरेंद्र मोदी राजा बनना चाहते हैं, भारत देश का राजा बनना चाहते हैं। वो हिटलर के रास्ते चल रहे हैं। जो खुलेआम संसद में खुलेआम बदतमीजी कर रहा है, जो गाली देने का काम कर रहा है, उसका निलंबन नहीं हो रहा है। और जो लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय संसदीय इतिहास में देश की पहली घटना है जब 146 सांसदों को निलंबित किया गया। जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद के परिचय पत्र पर पेश किए, ये देश की जो सरकार है, जो आवास को बंद करने का काम किया है नरेंद्र मोदी की सरकार ने। इंडिया गठबंधन के लोग आज सड़कों पे है। भारत देश के जो प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने हिटलर को ही पीछे कर दिया है तानाशाह और मनमानी के रूप में। आने वाले दिनों में जो लोकसभा का चुनाव है, यहाँ की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और इनका खाता भी नहीं खोलेगा और इनके पार्टी की जमानत जब्त होगी। परिस्थिति बनी है वो बिल्कुल हिटलर शाही और इमरजेंसी वाली स्थिति हो गई है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी, कोई भी राजनेता अगर मोदी और शाह के खिलाफ में, उनके शासन के खिलाफ में, तो ये बहुत दिनों तक चलने वाली स्थिति नहीं है। आज न कल जो 2024 का जो चुनाव होगा उसमें इनके विरुद्ध इस तरह से घिनौना हरकत एक प्रधानमंत्री करे या कहीं से क्षम्य नहीं है। और देश की सड़क अगर शून्य हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगा। आज वही दिख रहा है देश के अंदर जो। लेकिन आपका तानाशाही जो कार्यशैली था, अभी जो बिल पारित कराना चाह रहे थे उसके खिलाफ था। उनकी बात भी सुननी चाहिए थी, उनको उस पर अमल करना चाहिए था। ये क्या मतलब है? तो लोकतंत्र पर कुछ था। तो यहाँ पुतला भी फूका गया, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये पुतला फूका जा रहा है, देख सकते हैं। नरेंद्र मोदी का पुतला महागठबंधन की ओर से ये फूका गया है। आइए हमारे साथ मंत्री हैं। सर, क्या लगता है कि जिस तरह से जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, निकाल के फेंक दिया जा रहा है, जो मतलब जो जनता से चुने हुए प्रतिनिधि है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है, हो नहीं रही है। लोकतंत्र की हत्या कर दिया गया। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार लगभग 150 से ज्यादा सांसदों का निलंबन इस बात का प्रमाण है कि लोकतंत्र में वर्तमान सरकार जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, उसको किसी तरह का विश्वास नहीं है। वह विपक्ष विहीन सांसद चलाना चाहता और उस सांसद में जो है काला कानून पास कर रहा है। देश को गुलाम बनाने का फिर से साजिश किया जा रहा है। आरएसएस का ताबूत जो है संसद के अंदर में स्थापित किया जा रहा है। इसलिए लोकतंत्र को बचाने के लिए पूरा इंडिया गठबंधन आज सड़क पर उतर करके मोदी सरकार को चेतावनी दे रही है कि तुम देख लो, देश केवल तुम्हारे जो है कहने से जो है तुम्हारा जो है ये नहीं होगा, बल्कि देश की जनता सड़क पर खड़ा होकर के कन्याकुमारी से कश्मीर तक, पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक इस निरंकुश सरकार को सत्ता से हटाने के लिए, केंद्र सरकार से इसको कान पकड़ करके हटाने के लिए 2024 का चुनाव हमारे सामने है। और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता देश में निर्णय लेकर के एक सीट बढ़ाते एक सीट हमारा जो है इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार लड़ेगा। और देश की जनता मन बना चुकी है कि हम आने वाला समय में मोदी सरकार का न सिर्फ खात्मा करेंगे बल्कि उखाड़ करके हम
फेंक देंगे, 7 समंदर पार करेंगे। इस देश में बेरोजगारी का जो आलम है, महंगाई का जो आलम है, भ्रष्टाचार का आलम है, निरंकुश जो है लोकतंत्र को जो खत्म कर रहा है, संविधान को जो खत्म कर रहा है, आरक्षण को जो खत्म कर रहा है। इसलिए इंडिया गठबंधन पूरे देश में आज जो है रोषपूर्ण प्रदर्शन के माध्यम से यह देश के लोगों को आह्वान करता, किसानों को, नौजवानों को, मजदूरों को, उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है से पावत है। इसलिए आज से इंडिया गठबंधन जो है जंग मैदान में कूद गया और मोदी सरकार के खात्मा के दिन तक ये हमारा ऐलान जो है, लड़ाई जो हमारा सड़क से लेकर के हर जनता के संसद तक, संसद के अंदर तो हम नहीं जाने वाले हैं, जनता का संसद जो खेत और खलिहान में लगता है वहां जाकर के हम लोग फरियाद सुनाएंगे। इस तरह से क्या लगता है, इसके पीछे क्या उसका रीजन क्या हो सकता है? ये नरेंद्र मोदी ये हिटलर शाही चला रहे हैं। वो हिटलर शाही हम लोग नहीं चलने देंगे। यहाँ शहर में हम लोग आंदोलन किए हैं और गांव में चौपाल लगाकर और उनका भंडाफोड़ करने के काम करेंगे। जब ये अंग्रेजों को हुकूमत नहीं चला तो ये नरेंद्र मोदी को नहीं चलने देंगे और ये संविधान को छीनना चाह रहे हैं और संविधान को हम लोग छीनने नहीं देंगे। यही हम लोग के संकल्प है। चलिए और भी हम कुछ उद्घाटन किया था, लोकसभा का उद्घाटन किया था, उन्होंने वहां सिंबल लगाया और वो सिंबल का आज जो है असर दिखने लगा कि नरेंद्र मोदी राजा बनना चाहते हैं, भारत देश का राजा बनना चाहते हैं। वो हिटलर के रास्ते चल रहे हैं। 150 लगभग 150 सांसदों का निलंबन कर उन्होंने साबित कर दिया कि मैं तानाशाह हूं और नरेंद्र मोदी की तानाशाही इंडिया गठबंधन नहीं चलने देगी। मैं ये बात दावे के साथ कह रहा हूं, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। मैं सुनील कुमार वर्मा, प्रखंड अध्यक्ष जदयू रफीगंज। पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है। जो खुलेआम संसद में खुलेआम बदतमीजी कर रहा है, जो गाली देने का काम कर रहा है, उसका निलंबन नहीं हो रहा है। और जो लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी सांसदी को खत्म करने का प्रयास किया जा, निलंबन किया जा रहा है। और जो खुलेआम संसद भवन में गाली दे रहा है, अनाप शनाप बक रहा है, किसी को कुछ बोल दे रहा है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये खुलेआम तौर पे संविधान की हत्या और लोकतंत्र की हत्या है। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम इंडिया गठबंधन पूरे हिंदुस्तान में इस बार बीजेपी के खात्मा करने का काम करेंगे। चलिए और भी हैं, चलिए क्या कहना चाहेंगे, क्या इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? भारतीय संसदीय इतिहास में देश की पहली घटना है जब 146 सांसदों को निलंबित किया गया। ये लोग देश के संविधान को समाप्त करना चाहते हैं। प्रजातंत्र में इनकी कोई आस्था नहीं है। आप सब लोग जानते हैं प्रजातांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष की अहम भूमिका होती है, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार जो केंद्र में सत्तासीन है, तानाशाही रवैया अपना रही है और एक गलत तानाशाही रवैया अपना करके देश के 146 सांसदों का निलंबन किया। और जब तक निलंबन वापस नहीं लेंगे इंडिया गठबंधन उनके खिलाफ संघर्ष करते रहेगा। और आप जानते हैं कि आने वाला जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, देश की जनता शपथ ले चुकी है, उनको गद्दी से हटाने के लिए अकबका रहे हैं, घबरा रहे हैं और उन्हीं के लिए निर्णय ले रहे हैं। चलिए आरसीपीआई के क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आखिर इसके पीछे आज देश शर्मिंदा है, गांधी के कातिल जिंदा है। देश के 143 सांसद जो प्रखर और सरकार के जल विरोधी का पर्दाफाश कर रहे थे, सरकार इसीलिए उन 143 सांसदों का बर्खास्त किया है, निलंबन किया है। हम उनको महागठबंधन को धन्यवाद देते हैं, उनके इस बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने संघर्ष किया है, आवाज उठाया है। और अभी आप देखा कि पार्लियामेंट में 10 अपराधी घुस गए थे, आतंकवादी, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद के परिचय पत्र पर पेश किए। ये देश की जो सरकार है, जो हिटलरवादी सरकार है, फांसीवादी सरकार है, सत्ता बढ़ने के लिए कोई हम पर्दाफाश करेंगे। और 2024 में इंडिया गठबंधन देश से सांप्रदायिक शक्ति, फांसीवाद, हिटलरवादी शक्ति को देश से परास्त करते हुए देश में महागठबंधन की हुकूमत की सरकार बनेगी।
जेडीयू से हैं सर, क्या कहना चाहेंगे आज? देश का जो हालात है आपके सामने है। भारत देश के 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इसलिए निलंबित किया गया कि वो गरीबों के आवाज बनकर वहां पे काम कर रहे थे। दलितों का, पिछड़ों का, महिलाओं का, सामाजिक न्याय के लोगों का, आम जनता के जो समस्या है उसका वो मामला उठाते थे, उसका आवाज उठाते थे। आवाज को बंद करने का काम किया है नरेंद्र मोदी की सरकार ने। इंडिया गठबंधन के लोग आज सड़कों पे है। भारत देश के जो प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने हिटलर को भी पीछे कर दिया है तानाशाह और मनमानी के रूप में। आने वाले दिनों में जो लोकसभा का चुनाव है, यहाँ की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और इनका खाता भी नहीं खोलेगा और इनके पार्टी की जमानत जब्त होगी। क्या लगता है कि आखिर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है बीजेपी का? जिस तरह से बीजेपी का कारण है कि पूरे देश में सांप्रदायिक उन्माद फैला करके, जाति का नफरत, हिंदू मुस्लिम करके, एक पक्ष के लोगों को उल्टा सीधा समझा करके फिर से साम्राज्य स्थापित करना इनका मकसद है। लेकिन भारत देश के लोग भली भांति इस बात से अवगत है कि इस देश में चारों तरफ महंगाई चरम आम है, महंगाई की सीमा चरम पार कर चुकी है। इस देश में जो सांसद वहां पे सुरक्षित नहीं है, भारत देश में लोग वहां पे घुस करके हमला करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे सांसदों ने जब आवाज बुलंद किया तो उसमें उनको बर्खास्त करने का काम किया गया, निलंबित करने का काम किया गया, जो भारत देश के इतिहास में भारत के संविधान को यह खतरा है और मेरे भारत का ये संविधान को कुचलने का काम किया गया है। जो भारत देश के हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस संविधान को बनाया था, देश में संविधान नाम का चीज नहीं है। यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है, यहाँ पे गरीब सुरक्षित नहीं है, यहाँ पे आम आदमी का हक अधिकार को छीना जा रहा है। इसलिए आपको ये समझ लेना चाहिए कि आम जनता इंडिया गठबंधन के साथ है। देखिए कितना जन सैलाब है, हजारों की संख्या में आज रोड पे लोग उतरे हैं सिर्फ 2 व्यक्ति के विरोध में, अडानी और अंबानी को जो आगे बढ़ाने वाला है, नफरत फैलाने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के चलते आज देश का ये हालत है और देश में चारों तरफ से मान और सम्मान को बर्बाद किया जा रहा है, गरीबों का कत्लेआम किया जा रहा है। सभी लोकतंत्र की हत्या हो रही है, उस पर क्या कहना? आप देख रहे हैं चारों तरफ वही तो बातें बता रहे हैं। 24 का चुनाव ईवीएम से चाहते हैं या बना? ईवीएम के नाम पे दिन का सेटिंग है। ये जापान में जाते हैं, चिप वहां से लेकर आते हैं और नाजायज ढंग से वो चुनाव करवाते हैं। हम ही नहीं, पूरे देश की जनता की ये मांग है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, तब जाकर के सही चुनाव हो सके। चलिए और भी जनता दल यूनाइटेड औरंगाबाद के जिला मुख्य प्रवक्ता अजिताभ कुमार रिंकू सिंह। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज जो देश में जो परिस्थिति बनी है वो बिल्कुल हिटलर शाही और इमरजेंसी वाली स्थिति हो गई है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी, कोई भी राजनेता अगर मोदी और शाह के खिलाफ में, उनके शासन के खिलाफ में कोई भी आवाज बुलंद करता है तो उसको या तो सलाखों के पीछे या फिर ईडी से, सीबीआई से, किसी भी तरह से उनको मुकदमा करके और उनको जेल के सलाखों के पीछे आवाज को दबाया जाता है, आवाज को कुचला जाता है। ये तो एक तरह से हिटलर शाही हो गई। चूंकि विपक्ष है तो वो अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा ही। आज जितने भी लोग थे सांसदों का निलंबन किया जा रहा है। जब भी कोई भी महंगाई है, बेरोजगारी है, मुख्य मुद्दा से भटकाकर मंदिर और मस्जिद में लोगों को भेदभाव करके और समाज में विकृति फैलाने का काम कर रहे हैं। आज जितने भी सांसद उनके विरोध में बोल रहे हैं तो पारी पारी से एक एक दिन में ये तो अराजक स्थिति होगी। 50-50, 60-60, 70-70 सांसदों को निलंबित किया जा रहा है और संसद को ठप किया जा रहा है। आवाज क्या बुलंद करेंगे? बिना विपक्ष का कोई स्वस्थ आप पक्ष की भूमिका को निर्वहन कर सकता है क्या? शासन सरकार चला सकता है क्या? आज ये स्थिति है कि हिटलर शाही है। ये बहुत दिनों तक चलने वाली स्थिति नहीं है। आज न कल अब 2024 का जो चुनाव होगा उसमें इनके विरुद्ध इतना ज्यादा मत लोग विपक्ष में डालेंगे कि उनका जमानत बहुत जगह पे नहीं बचेगा और बिहार में तो उनका खाता नहीं। तो ये तमाम गठबंधन के नेता हैं जो आज सड़कों पर हैं और राजद के हैं। सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से पूरे देश में हाँ जिस तरह से विपक्षी दल के सांसद को निलंबित किया गया, आज 200 साल पहले हिटलर और मुसोलिनी जिस तरह से देश में किया था, आज नरेंद्र मोदी जो हिटलर और मुसोलिनी की तरह व्यवहार कर रहे हैं, लोकतंत्र को कुचलने का काम किया है।
ये कोई साधारण घटना नहीं है। लोकतंत्र से चुने हुए, लोकतांत्रिक व्यवस्था के चुने हुए लोग थे और जिस तरह से हिटलर किसी की बात नहीं सुनता था, जो मन में आता था सो करता था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी भूल रहे हैं कि सबसे बड़ी ताकत जनता में है। जो जनता उनको बिठाने का काम किया वही जनता गद्दी से उतार देगी 2024 में जो चुनाव होगा। नरेंद्र मोदी जी को निश्चित रूप से उनको उतरना है गद्दी से। देश की जनता ने थाम लिया है, मन बना लिया है कि उनको हटाना है। आज जो यह प्रदर्शन था, देखे होंगे आप इंडिया गठबंधन का, जन सैलाब उमड़ रहा था, लोग तालियां बजा रहे थे। बस से जाने वाला विद्यार्थी, दुकानदार, व्यवसायी, सारे लोग इसका समर्थन कर रहे थे। बहुत शर्म आनी चाहिए कि देश में बैठे ऐसे, आप प्रधानमंत्री हैं, आप केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। अब इस तरह से घिनौना हरकत एक प्रधानमंत्री करे, यह कहीं से क्षम्य नहीं है। चलिए हमारे साथ में आदमी है, जिस तरह से लोकतंत्र की हत्याएं हो रही है, क्या करना चाहेंगे? जो मानव जन से चुने हुए, जनता से चुने हुए बाहर फेंक दिया जा रहा है, क्या करेंगे? डॉक्टर लोहिया जी कहा करते थे कि देश के संसद, देश की सड़क अगर शून्य हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगा। आज वही दिख रहा है देश के अंदर। जो भारत के लोकतंत्र में, देश के लोकतंत्र के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो कहीं से उचित नहीं है। अब इस देश में देश के गरीबों की गाढ़ी कमाई के पैसे से संसद चलता है, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं संसद को चलाने में। देश के संसद के अंदर विधायी कार्य को करने में देश के गरीबों का पसीना लगता है। लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री तानाशाह हो चुके हैं, वो नहीं चाहते हैं कि संसद के अंदर कोई विधायी कार्य हो और उन्हें नहीं बर्दाश्त हो रहा है। ये विपक्षी दल के सांसद और मनमाने तरीके से सदन के अंदर अपनी बात और अपनी कानून को पास करवाना चाहते हैं। आज सदन के अंदर एक और कानून आया है, सीआरपीसी और आईपीसी में संशोधन का कानून आया है और एक साथ इस देश के 146 निर्वाचित सांसदों को सदन से बाहर करना, ये भारत के लोकतंत्र की हत्या है और ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब इस देश के प्रधानमंत्री को लगता है कि हम देश के जो चुने हुए सांसद हैं उन्हें सदन से बाहर करके अपने मनमाने तरीके से कानून बना ले, तो ये देश की जनता बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और मैं आग्रह करूंगा इस मुल्क के नौजवानों से, इस देश के किसानों से, इस देश के अपनी बहन बेटियों से, महिलाओं से, ये जरूरत है, समय की मांग है, निकलो घर से, निकलो और आने की जरूरत है सड़क पर। और इस देश की जो हुक्मरान है, जो इस मुल्क के साथ, देश के संसदीय व्यवस्था के साथ जो खिलवाड़ कर रहा है, उन्हें उखाड़ फेंकने की जरूरत है। हमारे नेता आदरणीय लालू जी कहा करते थे, ये जो भाजपा के लोग हैं, ये जो जनसंघी लोग हैं, ये देश के संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहा है, देश के संवैधानिक संस्थानों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आज भारत का लोकतंत्र खतरे में है, जमहूरियत खतरे में है, संविधान खतरे में है। ऐसे समय में हम आग्रह करेंगे इस मुल्क के नौजवानों से कि अब जरूरत है, समय की मांग है, अब निकलने की जरूरत है और इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। कुठाराघात है। विपक्ष जो है विधायी कार्यों में ऐसा नहीं था कि मदद करना नहीं चाहते थे, लेकिन आपका तानाशाही जो कार्यशैली था, अभी जो बिल पारित कराना चाह रहे थे उसके खिलाफ था। उनकी बात भी सुननी चाहिए थी, उनको उस पर अमल करना चाहिए था। ये क्या मतलब है? तो लोकतंत्र पर कुठाराघात है। आप विपक्ष को आउट करके एक साथ 142-43 सांसद को आप क्या देश को जताना चाहते हैं? वही हिटलर और मुसोलिनी चले गए और आप बचे हैं। अब जनता माफ नहीं करने वाली है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको आईना दिखाएगी कि आप जो दबंगता पूर्वक जिस तरह से संसद चलाना चाहते हैं, विपक्ष को आउट करके लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं है और जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। नौजवान, किसान, बेरोजगार सारे लोग अब रोड पे आ गए हैं। उनका जो है जुमलेबाजी अभी तक 2014 में और 2019 को भी देख लिया, 2024 को बर्दाश्त नहीं करेगा। अब जुमलेबाजी नहीं चलने वाला है। 2 करोड़ रोजगार का हिसाब देना पड़ेगा प्रति साल।
किसानों के समर्थन मूल्य जो दुगुना किए जाने थे वो हिसाब देना पड़ेगा उनको। और अब आवाम जग चुका है। आज जो है महागठबंधन का ये विरोध प्रदर्शन पूरे देश में हो रहा है, आवाम हमारे साथ खड़ा है। और ये अब मोदी जी को जो है हम सचेत करने के लिए निकले हैं, नहीं सचेत होंगे 24 में जवाब दे देंगे। धन्यवाद। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और शुरू करिए, चलिए।